Welcome to you all in this new session, and in this new session we are going to learn about material noun. So see the definition here. It refers to a material or substance from which things are made. जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसको रेफ़र करता है, किसके बारे में बात करता है, तो किसी मटेरियल के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल हो सकता है या ऐसा सब्सटेंस हो सकता है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे कुछ नया निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, हमें हमेशा ये समझना होगा कि मटेरियल नाउन इज दैट नाउन विद द हेल्प ऑफ विच सम न्यू प्रोडक्ट कैन बी मेड। मतलब कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, यानी कि मटेरियल नाउन का प्रयोग करके कुछ नया निर्माण किया जा सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वाटर, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एंड मेनी मोर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है सो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मटेरियल नाउन जो होता है उसके फीचर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला इसका फीचर्स है, फर्स्ट फीचर है कि जनरली इट इज सिंगुलर। साधारणतः यह सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ पे जनरली वर्ड का यूज इसलिए मैंने किया कि एक ऐसा भी मटेरियल नाउन है जो प्लूरल होता है, और उसके अलावा बाद बाकी जितने भी मटेरियल नाउन हैं सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो कौन प्लूरल होता है उसका लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जनरली इट इज सिंगुलर। जैसे हमने लिखा मिल्क, तो मिल्क इज हेल्दी फॉर अस। मिल्क इज हेल्दी फॉर अस। ठीक है, यानी कि मिल्क यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। अगर यही लिखा हुआ रहता मिल्क आर हेल्दी फॉर अस, तो ये हमारा गलत हो जाता है, बिकॉज मिल्क इज अ सिंगुलर नाउन। मिल्क जो है वो सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए मिल्क जो है सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ईज जो है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर इसका है जनरली इट इज सिंगुलर, यानी साधारणतः यह जो होता है वो सिंगुलर होता है। यानी हम बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन को साधारणतः अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब विथ इट, और अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखिए दूसरा फीचर ये है कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर इट। साधारणतः जो है सो इसके पहले ए, एन या द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ मिल्क इज हेल्दी फॉर अस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ अ मिल्क इज हेल्दी फॉर अस, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि साधारणतः जो है आर्टिकल्स जो है इसके पहले प्रयोग में नहीं आते हैं। यानी व्हेनेवर यू आर यूजिंग मटेरियल नाउन then articles
जनरली इट विल नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। यानी कि आर्टिकल जो है वो मटेरियल नाउन के पहले साधारणतः हम प्रयोग नहीं करते हैं। आई यूज द वर्ड जनरली, साधारणतः, मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे यूज करते हैं, बट साधारणतः हम जब देखते हैं तो नहीं करते। अ मिल्क इज़ हेल्दी फॉर अस, ये हमारा गलत है। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि सर क्या सारे मटेरियल नाउन जो हैं उनमें किसी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो ये प्रश्न का जवाब आपको अगले फीचर में मिल जा रहा है। अगला फीचर हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, फीचर नंबर 3, ये फीचर नंबर 3 हमारा कहता है A/N प्लस काउंटेबल मटेरियल नाउन। यानी कि व्हेन द मटेरियल नाउन विल बी काउंटेबल, इन दैट केस A और N कैन बी यूज्ड। अगर आपका मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल है तो वहाँ पर हम A और N का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि इट इज अ हेल्दी बॉटल ऑफ मिल्क, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया कि मिल्क को काउंटेबल बना दिया। मिल्क को क्या बना दिया? हमने काउंटेबल बना दिया। कैसे? हालांकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, बट इफ़ इट विल बी पुट इनटू द बॉटल, अगर इसको बॉटल में हम डाल दें, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस बॉटल विल बी काउंटेड। उस केस में हम बोतल को काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे दूध नहीं गिन सकते लेकिन बॉटल को तो गिन सकते हैं। तो यहाँ पे है कि इफ़ इट इज़ काउंटेबल हेल्दी बॉटल ऑफ मिल्क, तो इफ़ इट इज़ काउंटेबल इन दैट केस A और N कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A का प्रयोग हमने जो है सो किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा, अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि सर खाली A और N, द नहीं लग सकता है क्या? तो द भी लग सकता है। द का ये फंडा है कि इफ़ यू वांट टू पर्टिकुलराइज एनीथिंग, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को आप खास बनाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, इन दैट केस द विल बी यूज्ड। ठीक है, उस केस में आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यानी 4th नंबर के बारे में हम बात करें, द प्लस पर्टिकुलर मटेरियल नाउन, यानी कि इफ़ यू वांट टू पर्टिकुलराइज द मटेरियल नाउन, इन दैट केस द विल बी यूज्ड बिफोर इट। उस केस में हम द का प्रयोग इसके पहले कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो लिखते हैं द मिल्क इन दिस बकेट इज माइन। यानी कि जो दूध है इस बकेट में, बाल्टी में, वो किसका है? मेरा है। यानी कि मिल्क के विषय में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मिल्क है। ठीक है, क्यों पर्टिकुलर है? क्योंकि वो मेरा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए मिल्क के पहले किसका प्रयोग हुआ? द का। यहाँ पे द का यूज अगर नहीं करते तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मटेरियल नाउन पर्टिकुलर हो जाए, खास हो जाए, उस स्थिति में उसके पहले हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा द मिल्क इन दिस बकेट इज माइन। अब देखिए लास्ट है, जो शुरुआत में हमने जो है सो चर्चा किया था कि ऑल मटेरियल नाउन्स आर सिंगुलर, but there is one material noun that is always plural.
सारे के सारे मटेरियल नाउन जो हैं वो सिंगुलर हैं, लेकिन एक मटेरियल नाउन ऐसा भी है जो सिंगुलर है। वो कौन है भैया? तो वो है आपका ड्रेज। ठीक है, ड्रेज मतलब होता है कचड़ा। ठीक है, खास करके पानी की सतह पे जो कचड़ा तैरता है उस कचड़े को हम लोग ड्रेज कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेज जो है इट इज़ ओनली मटेरियल नाउन विच इज़ प्लूरल। ड्रेज एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो कि प्लूरल होता है, वो सिंगुलर नहीं होता है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं तो लिख सकते हैं ड्रेज आर स्टिंकिंग। अब आप लोगों में से कह सकते हैं कि सर आप बोले कि मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब तभी लगेगा, तभी लग सकता है जब ये वाला सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया कि ड्रेज इज प्लूरल, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर ड्रेज आर स्टिंकिंग। ठीक है, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब भी कौन सा आया? प्लूरल वर्ब आया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा मटेरियल नाउन। अब एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि मटेरियल नाउन क्या है। तो इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। देखिए, ठेठ भाषा में एक ही चीज़ याद रखिए कि वैसा चीज़ जिससे कुछ नया बना सके, वो सारा चीज़ जो है सो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, और कोई प्रश्न होगा तो उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में जो है सो दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।